परसराम भोसले जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसमें एंट्री का, नए निवेश का मतलब बढ़िया स्तर क्या रहेगा, और साथ में भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं जिस तरह से मार्केट कपलिंग की बात हो रही है। तो मार्केट कपलिंग की चिंता भी इनको पता है, उसके चलते क्या हो सकता है उसका भी एक अंदाजा है, और उसके बाद भी नए निवेश के लिए ये अच्छे स्तर की तलाश भी कर रहे हैं। और इनकी नज़र है कि आईएक्स में काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, डीआईएच की, एफआईएच की। तो 5 साल के नज़रिए से वैल्यूएशन कैसे देखेंगे इसमें? हाँ, तो लोगों को इसका कॉन्स्ट्रक्ट समझना बहुत ज़रूरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मार्केट कपलिंग का मतलब क्या है, ये सबसे पहले जानना सबको ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वर्ड यूज़ हो रहा है उसका कंक्लूजन उससे क्या समझना है। देखिए, आपके पास ना आई थिंक 3 एक्सचेंज हैं पावर के। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, और आई थिंक हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ये 3 है। जिसमें अभी मोनोपोली टाइप आप समझ लीजिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है, बिकॉज़ 85% ऑफ द ट्रेड्स वहीं से गुजरते हैं। एक्सचेंज का कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है? एक्सचेंज एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म है, किसी भी चीज़ का जो पे वहाँ पे ट्रेड होती है। तो आईईएक्स पे एनर्जी ट्रेड होती है, तो एनर्जी का प्राइस वहाँ पे डिस्कवर होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है अभी अभी कि तीनों एक्सचेंज पे अलग-अलग तरीके से बिड और आस्क लग रहा है। मतलब बाई प्राइस और सेल प्राइस लग रहा है, और तीनों का अपना-अपना प्राइस डिस्कवरी होता है। चूँकि 85% रेट्स पास थ्रू होते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से, तो वहाँ पे अभी ज़्यादा बिडिंग होती है। जो अब चेंज होगा, वो ये कहा जा रहा है कि बिड मतलब बायर्स और सेलर्स अपने-अपने प्राइसेस तीनों एक्सचेंज पे लगाएँ। लेकिन उसके बाद एक सम ग्रिड एजेंसी कुछ रहेगी, जिनको ये तीनों अपने बिड और आस्क प्राइसेस जो हैं, बाइंग एंड सेल प्राइसेस हैं, वो सप्लाई करेंगे, और फिर वो एक फाइनल एल्गोरिदम चला के प्राइस निकाल के देंगे, जिस पे तीनों एक्सचेंज पे वही बिड और आस्क प्राइस लगेगा, जिस पे आप खरीद सकते हैं। और इसमें 2 तरीके का ट्रेड होता है। एक तो आपको रियल टाइम वाला ट्रेड होता है, जिसमें अभी बिजली चाहिए तो उसकी ट्रेड होती है। और एक डे अहेड मार्केट बोलते हैं शायद उसको, मतलब जिसको आपको 1 दिन बाद की जो आपको बिजली की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आप बिड कर सकते हैं। अब होगा क्या? मार्केट कपलिंग का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि आपका तीनों एक्सचेंज का बिड आस्क लेके जो ग्रिड एजेंसी है, अथॉरिटी जो है, वो आपको एक फाइनल प्राइस देगी, और एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकलेगा जो तीनों एक्सचेंज को जाएगा। तो आप यहाँ पे तीनों एक्सचेंज का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं रहा ना प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब तो ग्रिड एजेंसी के पास हो रही है। प्राइस डिस्कवर होकर उनको दे दिया गया, तो एक्सचेंज क्या डिसाइड कर सकते हैं? एक्सचेंज की अर्निंग सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी। तो जो भी अर्न होगा वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगा। और अब ये भी होगा कि मान लीजिए कि बाकी की 2 एक्सचेंजेस बोलते हैं कि मेरे पास ट्रेड कम है, और कुछ वो सस्ते ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर देते हैं। तो उसके कारण फिर ट्रेड्स आईएक्स से मूव भी होगा, तो जो भी 85% का मार्केट शेयर कौन जाने फिर 60-70% आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में गिर के हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एफिशिएंसी मार्केट की बढ़ेगी। तो इस कारण से यही मेन मैकेनिज़्म इतना ही है आपका, ये जो पूरे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो मार्केट कपलिंग का जो आउटपुट आउटकम मुझे जो लगता है, इतना ही लगता है। तो अब फाइनली एक्सचेंज अपना काम करेगी, जैसे बीएसई एनएसई करती है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म देती है। तो वो अब आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म देंगे, और प्राइस डिस्कवरी वहाँ पे होके आएगी उनके पास। तो कोई प्राइस डिसीज़न मेकिंग उनके पास अब कुछ नहीं रहेगा। तो इसके कारण मेरा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, मोर दैन ग्रोथ, मेरा फोकस समझने का ये रहेगा कि उनको उनका जो मोनोपोली है वो जाता रहेगा, और उनका मार्केट शेयर जाता रहेगा। तो अगर मोनोपोली और मार्केट शेयर जाता रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो लीड एक्सचेंज है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज शायद नहीं हो, लेकिन अब इस लेवल से बहुत ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसका जो लो बना था 120 के आसपास ना, उस वैल्यूएशन को बाज़ार मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो 120 के आसपास जाके इसका प्राइस स्टेबलाइज़ होना चाहिए, और यहाँ से बहुत तेज़ होने का अब रीज़न मुझे नहीं लगता है, बिकॉज़ आपका
कंपटीशन बढ़ जाएगा, मोनोपोली चली जाएगी, मार्केट शेयर नीचे आएगा और मार्केट शेयर नीचे आएगा तो इफेक्टिवली आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो इसके हिसाब से 5 साल का व्यू लेना भी है, तो जहाँ पे मार्केट शेयर गिरने वाला है, वहाँ पे क्यों मैं 5 साल का व्यू लूँगा? मुझे तो ऐसी जगह चाहिए जो कि जहाँ पे मार्केट भी बढ़े और उसमें मार्केट शेयर भी बढ़े, मतलब पाई का साइज़ भी बढ़े और पाई में मेरा शेयर भी बढ़े और यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे फ़ेवर में नहीं लगती। मेरी रीडिंग ऐसी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और रही बात प्राइस की, तो मुझे लगता है 120 के नीचे तो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करना चाहिए और मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखे जो लोग अपना 120 के आसपास का टारगेट भी रख रहे हैं। वो अलग बात है, लेकिन मेरी सोच भी यही कहती है। जी। तो मतलब ये है कि शुक्रवार को जो वापसी हुई है, उस वापसी पे बहुत भरोसा आपको नहीं है। वो शॉर्ट कवरिंग लगती है मुझे मोस्टली। जी। लेकिन फिर आगे जाकर के ये गिरावट आगे कंटिन्यू होगी और 120 के आसपास तक जाने की एक संभावना रहेगी इसमें। मुझे लगता है गिरना चाहिए, क्योंकि जी, मतलब जो भी रीज़न है इनके फ़ेवर में नहीं जा रहा है। ओके।